क्लास 11th के लिए प्रोज का ये अगला चैप्टर है, डिस्कवरिंग टूथ, दिस सागा कंटिन्यूज। इसके राइटर हैं A.R. विलियम्स। देखो, ये बड़ा मज़ेदार पाठ है, बहुत ही रोचक। अब तक तो यूपी बोर्ड में ये पाठ नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। तूत वो एक राजा का नाम है, इनका नाम तूतन खामेन रहा। एक देश है मिस्र, इजिप्ट। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए बताना आवश्यक है कि पता नहीं तुम लोग इन चीज़ों से आकर्षित हो कि नहीं। मैं तो बड़े बचपन में क्लास 5-6 में जब हिस्ट्री में पढ़ा ये ममी और पिरामिड के बारे में, तो बड़ा मैं आकर्षित हुआ। पिरामिड्स बनाए जाते थे, वहाँ के राजाओं को मृत्यु के बाद उसमें दफनाया जाता था। विश्व के आश्चर्यों में इनकी गिनती होती है। तो तूतन खामेन का जो मकबरा था, वहाँ के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे उस समय, जिसमें एक सूर्य भी थे उनके प्रमुख देवता, सौंदर्य की देवी। जैसे हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता हैं, वैसे कई देवी देवताओं की तब पूजा होती थी उस समय। तूतन खामेन का मकबरा काफ़ी बड़ा शानदार रहा। ये लोग और एक काम करते थे कि मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक दूसरा जीवन प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए बॉडी को ये सुरक्षित रखते थे। जैसे परंपरा है हिंदू धर्म में, ये मानते हैं लोग कि मृत्यु हुई तो शरीर नश्वर है, देह नश्वर है, उसे नष्ट किया जाता है, जला दिया जाता है। जलाकर इस देह को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि देह नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाकी कई धर्मों में गाड़ने की या दफनाने की परंपरा है। तो गाड़ने और दफनाने की परंपरा में पहले लोग मूर्ख थे, अनपढ़ गंवार थे, उनको नहीं पता था कि बॉडी सुरक्षित नहीं रहती। वो बिल्कुल उसको कीड़े खा जाएंगे, बॉडी सड़ जाएगी, धीरे धीरे सड़ती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई जानवर मर गया, कुत्ता बिल्ली की बॉडी अगर सड़क के किनारे, तो कितनी भयानक दुर्गंध आती है। ह्यूमन बॉडी तो मैं समझता हूँ कि उनसे भी तेज सड़ती होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी जानवरों के मुकाबले और ख़राब ही होती है। तो धीरे धीरे बॉडी डिकम्पोज होती है, बिल्कुल कीड़े चाल के सड़ा के खा जाते हैं। अगर कब्र तुम खोद दिया जाए, कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है कि पोस्टमार्टम की नौबत आती है, दोबारा हत्या का डाउट या कुछ ऐसे मामले में, तो कब्रों से लाशें निकाली जाती हैं, तो वो बड़ा विभत्स दृश्य होता है। कई लोग उसको देख लें तो कई कई दिन खाना न खा पाएँ, कई लोगों को नींद नहीं आती वो सड़ी हुई डेड बॉडी निकलना। लेकिन बॉडी को प्रिजर्व करने की जो परंपरा इजिप्ट में, मिस्र में थी और इतने प्राचीन काल में थी, ये ममी बनाते थे। ममी बॉडी को डिसेक्ट करते थे, चीर फाड़ के उनके बॉडी का जो अंदर का पार्ट होता था वो सब निकाल देते थे, जैसे आंतें वगैरह। और ब्रेन भी सड़ने वाली चीज़ है, अंदर गूदा भरा होता है खोपड़ी के अंदर, तो उसको भी वो लोग निकालते थे। और बड़ी कला ये थी कि नाक के रास्ते निकाल देते थे, यानी चेहरे को खराब नहीं करते थे। या और भी कोई कई तरीके होंगे, बहुत रिसर्च हुआ इस पे, बड़े बड़े हिस्टोरियन, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ढेरों रिसर्च किया गया। पिरामिड्स को लूटा भी गया, उसमें धन संपत्ति, मतलब ये माना जाता था कि मर गया राजा तो राजा जीवित रहेगा अंदर, हमारे सामने भले नहीं, तो उसके ढेर सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें, बहुमूल्य सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब रख के, यहाँ तक कि दास दासियाँ भी जीवित दफना दी जाती थी कि उनकी सेवा करेंगी। उसमें प्रॉपर्टी बहुत होती थी, तो डकैतों ने, लुटेरों ने लूटा बहुत। विशेषकर जब अरब आक्रमणकारी उधर भी गए तो ये लूटमार खूब हुआ। तो ढेर सारे पिरामिड्स नष्ट भी हुए, कब्रें नष्ट हो गई वहाँ पे। और मम्मी बनाते थे, जो मैं बता रहा था कि मम्मी तो मसाले वगैरह लगा के पूरी बॉडी को लपेट कर उसको ताबूत में बंद कर देते थे। ताबूत भी बड़े महंगे महंगे, नॉर्मल राजाओं के ताबूत उतने महंगे नहीं, कई के बड़े महंगे महंगे ताबूत थे। उसमें ढेर सारे प्रेशस स्टोन्स जड़े होते थे। मम्मी तुम लोग देख सकते हो, भारत में भी कुछ मम्मियाँ हैं अभी। भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कोलकाता का नेशनल म्यूज़ियम है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में नेशनल म्यूज़ियम है। इस पे तुम यहाँ घूमने जाओगे तो ये सबसे बड़ा है, तो 1 दिन 2 दिन तो कम ही पड़ेगा। अगर तुम अच्छी तरह से चीज़ों को समझ समझ के देखोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कम पड़ जाएंगे।
सरसरी निगाह से भी देखोगे तो एक सुबह से जाओगे शाम तक पूरा नहीं हो पाएगा। वहाँ भी एक मम्मी है, इजिप्ट की लाई हुई एक मम्मी, लगभग 5,500 साल पुरानी एक मम्मी है, अंग्रेज़ लाए थे, तो एक मम्मी भारत में भी है, इजिप्ट की ही। उसका डिटेल भी वहाँ लिखा हुआ है। मैंने देखा है, कई बार देखा है, बचपन में भी, चूँकि वहाँ मैं रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, तो बचपन में अपने माता पिता के साथ देखा था, और बाद में बड़ा हुआ तो जाता हूँ, जब भी जाता हूँ देखता हूँ। अभी पिछले साल अपनी बिटिया को ले गया था दिखाने मम्मी। और मम्मियाँ हैं कुछ, गुजरात में भी एक आध मम्मी है, अंग्रेज़ की मम्मी है, वो लोग आए थे उस समय। तो मम्मी की बॉडी तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे चेहरा वेहरा ना, कि ऐसा नहीं लगेगा कि ये 1000, 5000, 6000 साल पुराना, काफ़ी कुछ सुरक्षित मम्मियाँ मिलती हैं इस तरह से, तो इसको मम्मी कहते हैं। और उनका जो कब्र बनाया था, टूम, TOMB ये वर्ड आएगा, ये दिख रहा है ना, ये TOMB, इसको पढ़ेंगे टूम, टॉम्ब नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है टूम, कब्र। तो ये कब्र का कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये जो अब जो कब्रें ईसाई या मुसलमानों की है, इस कब्र से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें मम्मी नहीं बनती, इसमें तो डेड बॉडी बुरी तरह से सड़ती है। अगर कहीं थोड़ा बहुत खोद दे कोई जानवर, गड्ढा कर दे, तो आसपास रहना मुश्किल हो जाए, बीमारी फैल जाए, क्योंकि बॉडी सड़ती है। तुम लोग इसका अनुभव कर सकते हो, मैंने बताया ना कि जानवर सड़ते हैं तो आसपास से गुजरते हुए तुम लोगों ने उसकी गंध देखी होगी। ये मम्मी तो बहुत कितनी मतलब विकसित सभ्यता रही होगी, कितना ज़्यादा साइंस उनका डेवलप रहा होगा कि इतना प्रिजर्व करने की कला उन्हें इतने हज़ारों साल पहले आती थी। तो ये चैप्टर वही है कि टूट की खोज, टूट यानी वही टूटनखामन को शॉर्ट में टूट कह रहा है, डिस्कवरिंग टूट यानी टूट को खोजना, और द सागा कंटिन्यूज, सागा मतलब वही एक शानदार कहानी उनकी चलती आ रही है, अब भी चलती है। ढेरों कहानियाँ, ढेरों रिसर्चेस हुए मिस्र पे और इन पिरामिड्स पे। मेरा बड़ा इंटरेस्ट बचपन से ही पता नहीं क्यों रहा ऐसी चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें पढ़ने की। तो बड़े बचपन में मैंने कक्षा 6 में मिस्र की सभ्यता पढ़ी, और 4-5 में तभी से बड़ा इंटरेस्ट हुआ। 4-5 में थोड़ा सा था, 6 में एक चैप्टर ही था, तो बड़ा इंटरेस्ट हो गया। बीएड के दौरान मैंने मॉडल ही बनाया, जब बीएड में ट्रेनिंग होती है पढ़ाने की बच्चों की, तो चूँकि मेरा एक सब्जेक्ट एंशंट हिस्ट्री रहा है, प्राचीन इतिहास बीए में मैंने रखा है एक सब्जेक्ट, तो बीएड में ट्रेनिंग के दौरान एक तो इंग्लिश पढ़ाता था, एक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैंने फाइनल एग्ज़ाम जब होता है, वहाँ हम लोगों के एग्जामिनर, मतलब टीचर जो बन रहे हैं उनके एग्जामिनर आते, देखते हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस पर हमें नंबर मिलते हैं। तो मैंने पिरामिड का मॉडल बनाया था, बच्चों के सामने पिरामिड और मम्मी का मॉडल मैंने बनाकर खुद दिखाया था। पिरामिड इस तरह से, ये रचना इस तरह की होती है, मिस्र में ये बने थे। अब ज़्यादातर टूट फूट गए, कुछ तो समय से टूट गए, मतलब तूफान, हवा, और जैसा कि मैंने बताया ज़्यादातर लुटेरों ने, डाकुओं ने नुकसान कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी रचना, इसके अंदर पूरा महल का सिस्टम बनता था, और राजा की डेड बॉडी मम्मी वहाँ रखी जाती थी। और बहुत सारे रहस्य भी थे कि भाई शापित है, जो खोलेगा वो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भूत प्रेत हैं वहाँ, या कोई रहस्यमय जीव हैं, लोग सड़ जाएंगे, ऐसी तमाम। हम लोगों ने ढेर सारे कॉमिक्सेस भी पढ़े मम्मी पे, कई मैंने फिल्में भी देखी मम्मी पे, तुम लोग भी देख सकते हो, कई फिल्में हैं हॉलीवुड की, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में मम्मी पर देख सकते हो। तो बड़ा रोमांचकारी इन चीज़ों को जानना रहता है, मम्मी को देखना भी। वो कोलकाता म्यूज़ियम में भी जाओगे तो एक कमरे में अलग ही मम्मी है, उसको बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, वो घूम घाम कैसे ही चले आते हैं। तो बड़ा रोमांचकारी अनुभव होता है इनको देखना, कई राजकुमारियाँ राजकुमार के। तो ये जो कहानी है तुम्हारे पाठ में, ये रहस्य और ढेर सारी थियरीज की कैसे मरे, ये सबसे कम उम्र के शासक थे वहाँ के, तुतनखामेन। और इनका जो मकबरा था, जो टूम था इनका, कब्र, इसकी खोज हुई 1922 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे इतिहासकार जो पुरानी संस्कृतियों की खोज करते हैं, खुदाई उदाई करके निकालते हैं क्या चीज़ मिट्टी के अंदर दबी है, या जो चीज़ बाहर ही पाई गई उसके बारे में पूरी पढ़ाई करते हैं, पुरातत्व से संबंधित। इसकी एक पढ़ाई अलग से ही होती है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बताया ना तुम लोगों को कि पढ़ता था, तो बीए में मेरा आर्कियोलॉजी और एंशंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो आर्कियोलॉजी हमने पढ़ी भी है। उसी इंटरेस्ट के कारण, शायद ये बचपन में ये इंटरेस्ट हो गया ना, बताया कि 4-5-6 में पढ़ा, तब से इतनी रुचि हो गई, ढेर सारे कॉमिक्सेस पढ़े, फिल्में देखे, तो आर्कियोलॉजी मैंने पढ़ी भी।
तो उसमें ढेर सारा सिस्टम बताया जाता है, कैसे खुदाई होती है, कैसे चीज़ों को सुरक्षित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है उसके अनुमान पर इतिहास बाद में। तो एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे हावर्ड कार्टर, इन्होंने खोज की थी। एंड सिंस देन हिज ममी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एक्सरे एंड लेटर ए सिटी स्कैन। और जो ममी मिली, जो डेड बॉडी मिली, उसको एक्सरे किया गया, बाद में सिटी स्कैन वगैरह का आविष्कार हुआ तो वो भी किया गया। These investigations have answered a lot of question and offered new clues on his life and death. तो ये सारी जांच होने के बाद तूतनखामेन के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में कई नई नई बातें सामने आई। इस कहानी में कैरेक्टर हैं किंग तुत। ये बहुत बड़ा इनका पावरफुल परिवार था जो इजिप्ट में, मिस्र में शासन कर रहा था। तो ये तूतनखामेन सैकड़ों साल पहले। और हावर्ड कार्टर हैं, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की। आर्कियोलॉजिस्ट जैसे तुम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े होगे, निश्चित पढ़े होगे, 11 में आ गए हो। सिंधु घाटी की सभ्यता देखोगे तो पाओगे कि 1921 में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी। तो ऐसे ही इसमें हावर्ड कार्टर, इन्होंने खोजा। ये जब खोज कर रहे थे तो बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचा, खुदाई की गई तो काफ़ी नुकसान भी हो गया था इनकी डेड बॉडी को, किंग तूतनखामेन को। और ज़ही हवास थे, ये इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल और एंटिक्विटीज़, वहाँ के अधिकारी थे, मतलब प्राचीन चीज़ों को जो संरक्षित रखने का एक विभाग होता है उसके अधिकारी थे। इन्होंने भी इसकी काफ़ी जांच पड़ताल की थी बॉडी की। और एमेनहोटेप III किंग तूत के ये पिता थे और या शायद दादा थे, ये भी बहुत बड़े शासक थे और तूतनखामेन से 4 दशक पहले, लगभग 40 साल पहले राज करते थे। एमेनहोटेप IV थे। ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन एंड चेंज हिज नेम टू अखनातेन। ही आउटरेज द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन द मेजर गॉड बाय स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। तो ये भी एक राजा हुए, ये एतेन नाम के राजा को कहे कि पूजा जाए, खुद को इन्होंने राजा घोषित किया, अपना नाम ही इन्होंने अखनातेन रख लिया था। और जो पुराने राजा थे, जो अमुन का राज था, वहाँ पे जो बड़े गॉड थे अमुन नाम के, इनकी मूर्तियों वगैरह को तोड़ दिया था। इतने कैरेक्टर्स के नाम इसमें आएंगे इस चैप्टर में। मैंने काफ़ी डिटेल बता दिया बैकग्राउंड, इसलिए मम्मी का तुम लोग चित्र देख सकते हो, अब तो गूगल है, तो मम्मी की फ़ोटो या तूतनखामेन के मकबरे की फ़ोटो ज़रूर देखना गूगल पे। थोड़ा सा मोबाइल तुम लोगों के पास होगा ही, नहीं भी होगा तो घर में अगल बगल किसी का मांग के थोड़ा सा इसको देखो तो समझ में आएगा। और अगर 6-7 की किताबें 5-6-7 में देखोगे तो मम्मी के बारे में, पिरामिड के, मिस्र के इतिहास के बारे में काम भर की जानकारी मिल पाएगी। हम थोड़ा सा चैप्टर भी देख लेते हैं, 1-2 पैराग्राफ शुरुआत करते हैं क्योंकि लंबा पार्ट है, पार्ट काफ़ी लंबे लंबे, सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है। 9th और 11th का सिलेबस अब NCERT का है, तो सिलेबस तुम्हारा काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, हमें भी परिश्रम करना है और तुम लोगों को भी अधिक परिश्रम करना होगा। तो चैप्टर हम देखते हैं थोड़ा। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the Bois pharaoh. तो इस पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं, सागा मैंने बता ही दिया कि कथा, और कथा भी मतलब बड़ी कथा, महान कथा, नॉर्मल आदमियों की कथा को नहीं कह सकते कहानी को सागा। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो टीनेजर था, यानी उसकी उम्र 16, 17, 18 साल रही होगी। 19 साल तक की उम्र को टीनेज कहते हैं, 13 से 19 तक की उम्र को टीनेज कहते हैं। और लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और एक पावरफुल फैमिली का ये अंतिम शासक था तूतनखामेन, और किशोरावस्था में ही मर गया, और इनके खानदान वालों ने, इनके परिवार वालों ने शताब्दियों तक राज किया था इजिप्ट में। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. सोने से, जवाहरातों से बिल्कुल लदा, यानी मढ़ के इनकी बॉडी को, इनके ताबूत को
रख दिया गया, शताब्दियों तक पड़े रहे और भूल गए सब लोग। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जब 1922 में जब इनकी खोज हुई, इनके कब्र की, इनकी बॉडी मिली, तो जो आधुनिक संसार है ये अनुमान लगाता रहा कि क्या हुआ होगा इनके साथ, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और सबसे ज़्यादा आशा इसी बात की थी कि इनका मर्डर हुआ था, इतने कम उम्र में कोई राजा कैसे मर सकता है। तो लोग उस समय 1922 के आसपास जब बॉडी मिली तो ये लोगों ने अनुमान लगाया कि इनका मर्डर किया गया होगा। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब उनके कब्र लगभग 80 साल बीत गए पहली बार, 80 सालों मतलब खोज होने के 80 साल के बाद, 1922 और अब 2020 ना, तो लगभग 100 साल बीत गए। तो चैप्टर लिख रहे हैं ये, तो लगभग मान के चलो कि सन 2000 के आसपास का ये चैप्टर लिखा जा रहा है, सन 2002 में। तो कह रहे हैं लगभग 80 साल के बाद कब्र में से निकालने के बाद, टुट हैज़ अंडरगॉन सिटी स्कैन, सिटी स्कैन इनका किया गया। ये मशीनी जांच होती है, तुम लोग जानते होगे, अब तो लोगों को अक्सर कराना पड़ता है। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो सिटी स्कैन जब हुई है तो ये नए नए क्लूज, नए नए उसमें निकल के बातें आई कि जीवन और मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फराओ। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेंसिक एक साइंस है, जैसे जो चीज़ें खत्म हो चुकी, मर चुकी, उसको फॉरेंसिक जांच करा के उसके बारे में ढेर सारी चीज़ें निकालते हैं। तो सिटी स्कैन के बाद ये फराओ, फराओ वहाँ के राजा को कहते हैं, किंग को, ये लड़के जैसा जो राजा था, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, यानी फिर से बनाया जा सके कि कैसा ये राजा रहा होगा। ऐसा बहुत सारी चीज़ें अब मिली जांच पड़ताल के बाद। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. अब उस समय की घटना की बात हो रही है कि देखो सन 2005, वही मैंने कहा कि 2000 के आसपास इसको लिखा गया होगा, तो ये 2005 के आसपास की लगभग बात है। बता रहे हैं कब इनका सिटी स्कैन किया गया, बॉडी को निकाल कर ले जाया गया। ढेर सारे जो फॉरेंसिक साइंस, उसमें ढेर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कोई मर्डर ही हो जाए रहस्यमय, तो एक तो होता है ऑटोप्सी, ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम, बॉडी को फाड़ के देखते हैं क्या है कैसे है। तो ये चूंकि मम्मी था तो मम्मी को नष्ट करना बहुत उचित नहीं था, तो इसके लिए बहुत सारे और भी तरीके, बहुत ही अब डेवलप हो चुका है साइंस, पूरी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो कहते हैं कि जब निकाला गया उस समय, एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्टियन सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स एक जगह का नाम है जहाँ पे ऐसे पिरामिड्स बने थे। इसमें मैप बना है, नक्शा बना हुआ है, तुम अपनी बुक में देखोगे इस पे। इस मैप पे जहाँ पे ये ढेर सारी कब्र उस तरह से बने हुए थे, तो उस घाटी का ही पूरा नाम वैली ऑफ किंग्स कर दिया गया। प्राचीन राजाओं के वहाँ कब्रें थी या इस तरह से वहाँ पिरामिड्स बने हुए थे। तो वहाँ से जब इनका निकाला गया, तुतनखामन का वो निकाला गया शव बाहर, तो बड़ा लगता था, क्रोध में बहुत ही धूल भरी आंधियाँ वहाँ बहुत चलती हैं, रेगिस्तान पूरी तरह से है, तो इस तरह से निकल रहा था। एन इजिप्टियन सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स, तो सेमेट्री वहाँ जहाँ पे मुर्दे गाड़े जाते हैं, तो उसको वैली ऑफ किंग्स वहाँ से निकाला गया। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैज स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ आर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। और वो बहुत ही गहरे गहरे बादल, एकदम भयानक काले काले बादल आके बिल्कुल घेर लिए थे वहाँ पर, और उस जगह पर बिल्कुल पूरे दिन घिरे रहे। वर वेलिंग द स्टार्स एंड कास्केट ग्रे, और सितारों को भी बिल्कुल ढके हुए थे, रात के समय भी, शाम हो रही थी। देखो कितना रहस्यमय वातावरण कि एक डेड बॉडी निकाली जा रही है, लगभग 3500 साल पुरानी डेड बॉडी उसके कब्र से या उसके पिरामिड से निकाली जा रही है, और ऐसा माहौल, एक रहस्यमय वातावरण, एक तो लगता है कि जैसे कुछ भूत प्रेत का ऐसा कुछ चक्कर हो। इट वॉज 6 PM on 5 January 2005, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। तो 6 बजे शाम को 5 जनवरी 2005 की घटना है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जो मम्मी थी,
इसका सिर चमका सिटी स्कैनर में। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। 3300 साल पहले जो ये राजा काफ़ी कम उम्र का मरा था, इसकी जो मिस्ट्रीज थी, जो रहस्य थे, इनको बाहर निकालने के लिए जो साइंस प्रयास कर रहा था, इसलिए इनका सिटी स्कैन पहली बार हुआ। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebook in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. तो बुक में देखो एक चित्र बना है इस तरह से, ये चित्र, चेहरा, ये जो चेहरा बना हुआ है, ये चेहरा जो मम्मी का जो ढक्कन है ऊपर वाला, ऐसे सोने का बिल्कुल बना हुआ, शुद्ध सोने का ऊपर का ढक्कन। तो शाम ढल गई है और ढेर सारे टूरिस्ट वहाँ, संसार के बड़े बड़े टूरिस्ट वहाँ बिल्कुल उतर पड़े हैं उस बिल्कुल अंदर, जो भीड़ जुट गई है। रॉक कट टूम, चट्टान को काट के कब्र बनाई गई 26 फीट अंदर, इस राजा के सम्मान में वहाँ बड़े बड़े टूरिस्ट। मैंने अभी पिछला चैप्टर जब पढ़ाया था इसका, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो यही बताया था कि ये सारे भी हॉबी होती है लोगों की, पुरातात्विक चीज़ों को देखने की हॉबी होती है, मेरी भी है। मैं पुरातात्विक चीज़ों से बड़ा लगाव रखता हूँ। देश में जो भी अच्छे अच्छे किले हैं मैंने सारे लगभग घूमे हैं, अब भी घूमता रहता हूँ। प्राचीन मंदिर जो बचे खुचे हैं कुछ हमारे आक्रमणकारियों लुटेरों से, उनको देखना, उनको समझना, आनंद प्राप्त करना। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चैम्बर। बेरियल चैम्बर यानी जिस कमरे में इनको गाड़ा गया था उसके दीवारों पे म्यूरल्स यानी ढेर सारी आकृतियाँ उकेरी गई थी, दीवारों पर आकृतियाँ बनी रहती हैं, मूर्तियाँ वगैरह इस तरह, इसको घूर घूर के देख रहे थे। एट टुट्स गिल्डेड फेस, या टुट का ये जो चेहरा जो मैंने चित्र दिखाया ऐसे सोने का बिल्कुल बना हुआ ऊपर, इसको देख रहे थे लोग। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, क्योंकि जो कॉफिन का जो ढक्कन था, जो उसके कब्र का ढक्कन था, वो जिसमें बॉडी रखी है, ताबूत, कॉफिन यानी ताबूत, ताबूत का ढक्कन, तो उसका सबसे अच्छा पार्ट ये था, चेहरा बिल्कुल सोने का चमक रहा, उसको लोग देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ तो वहाँ पे जो घूमने वाले आए थे, गाइड बुक्स वगैरह जो पहले से चीज़ें छपी थी उसको बहुत फुसफुसाहट से धीरे धीरे पढ़ के आपस में चर्चा कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ तो चुप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कि वो 18 साल 17 साल 19 साल की उम्र में मरा तो कैसे मरा, इसको सोच रहे थे चुपचाप। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फराउज कर्स, और कुछ लोग तो बिल्कुल कांप रहे थे, कांप के ये आश्चर्य कर रहे थे, उनके रोंगटे खड़े थे कि फराउज कर्स, ये जो राजा का एक शाप है कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, कि ये शाप की बात थी कि जो यहाँ मतलब ये लिखा हुआ था कि जो इनको डिस्टर्ब करेगा इस नींद से, जिस चिरनिद्रा में ये राजा सो रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल मृत्यु आएगी और मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, अगर ये शाप सही हुआ तो ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे थे। यहाँ तक रखते हैं हम। ये 2005 की घटना, कब्र में लोग घुसे हुए हैं, उनको निकाल के उस दिन ले जाया जा रहा है सिटी स्कैन के लिए। ढेर सारे वहाँ पे पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट वगैरह सब हैं, और ढेर सारे विजिटर्स भी जिनको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तब तक तुम लोग अच्छी तरह से मम्मी के बारे में पढ़ लेना, इंटरनेट पे देख लेना, फ़ोटोज़ वगैरह देख लोगे, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिल जाएंगी, तो इस चैप्टर को पढ़ने में आनंद आएगा, रहस्य भी जान जाओगे। और अगर फिल्मों में इंटरेस्ट है तो मम्मी वगैरह की एक आध फिल्में देख डालो तो और भी मज़ा आएगा। अब मम्मी वगैरह की फिल्में देखना, खासतौर से लड़कियाँ, तो भाई अकेले में मत देखना और रात को मत देखना, डर वर जाओगे, ठीक है। तो देखे समझे रहो तो थोड़ा और आनंद आएगा, इससे जुड़ पाओगे बेहतर तरीके से।